लोग प्रेरित तो बहुत होते हैं आपसे, जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाती है और कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं ये भीड़ देखकर। उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, कुत्तों को घी से दिक्कत होती है। अच्छा, हम अपनी संस्कृति और सनातन को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और वो मरते दम तक करते रहेंगे। अभी बता दे भाई। ये लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ आपके कदम पड़ जाते। मेरठ में चुनाव है, आने वाला है 27 में। तो 27 तो ऐसे तो पूरे देश में आने वाले हैं। मतलब हम घर से ही ना निकले, धन्य है विचारधारा के लोग। क्या विचार है, हमारे बाल बच्चे भूखे मरे हैं। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? ये फंस गया सीएम। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। हमने नहीं ली लाइन, तो शब्द तो किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। चल अच्छा। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वीडियो में कि बागेश्वर धाम को देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को ने, इस महिला पत्रकार ने पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। इस बाबा की अच्छे से धुलाई कर दी। आखिर क्यों धुलाई की इस महिला पत्रकार ने और क्यों इनकी बैंड बजाई, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही दबा के बैंड बजी है इस बाबा की। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। नहीं माना, ये बात थी, पूरा विषय था। बात ये है कि 30 मिनट के वीडियो को 30 सेकंड का वायरल करके, आप वायरल होते तो बहुत हैं, लोग कर देते हैं। अच्छा लगता कोई बात ही नहीं, हम ऐसे कोई करते भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं करते हैं। अब वो बातें हम वही बोलते हैं, चूंकि आदमी हम यही है कि हमारी जबान में लगाम नहीं है। कई बार लगने लगता है, हम कई बार कसम भी खा लेते हैं कि अब हमको ज्यादा नहीं बोलना है, हम गुरु बहुत हो गया है। लेकिन वो जैसे ही माइक पकड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। अच्छा, तो फिर वही निकलता है जो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनकंट्रोल है, नो, हम कंट्रोल में है, पर सठे साठ हम अब कोई क्वेश्चन दागेगा और हम चुप बैठे रहे तो ये भी तो एक कायरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। हाँ। बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी, क्योंकि वहां तो एक विधायक ने कह दिया बाबा टाबा यहाँ ना आए। तो आपको क्या लगता है, आपकी पर्ची में जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। ये क्या बात हुई? पर्ची में तो कुछ वोटों से ही तो बताइए। जीतेगा, हमारी कृपा से थोड़ी जीतेगा। नहीं, पर्ची में एक्स्ट्रा कुछ बताइए। ये तो सबको पता है, जिसको जनता वोट देगी वही जीतेगा। बस यही है, बस। नहीं, पर्ची में कुछ तो होगा। हमने पर्ची बनाई नहीं ऐसी। ये फंस गया सीएम। नहीं बनाई, अलग से बनाएंगे। ना ना ना। राहुल गांधी की पर्ची में आपको क्या दिखता है? राहुल गांधी की पर्ची में क्या दिखता है? उन्हीं से अर्जी लगवाओ। क्या लगवाएं? अर्जी लगवाइए। अर्जी? अब अर्जी लगती है, पर्ची ऐसी थोड़ी बनती। उन्हीं को बताएंगे। नहीं, मतलब देखो, हम किसी के बारे में क्या कहें कि क्यों, अब जिसको तो जानना आप होगा। कह रहे हो कि दिल में जो होता आप कह देते हो, तो दिल में वही तो हमने कह दिया। जैसे आपको जानना है, आ जाओ बागेश्वर धाम, हम बता देंगे। हमको राहुल गांधी की पर्ची में क्या जानना, तो उनके बारे में जानने आ जाओ, नारियल बांधो, चलो। जो आएगा हम बता देंगे ये आया है। हमें तो आपके मन में तो रहता ही है ना, तो बोल दीजिए। बेबाक कभी नहीं रहता है, हमारा तो सबके प्रति सम्मान है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान। नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा, योगी जी की पर्ची में क्या? हाँ, किसी के भी नहीं था। अब अपने तरफ से क्या बनाना, जिन्हें बनवाना होगा वो आएगा। अब प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं थोड़ी फिरता है पानी पी ले। शाबाश। और फिर तो आप ये भी नहीं बताएंगे 27 में कौन जीतेगा? चुनाव पर राजनीति पे हम कुछ नहीं, अध्यात्म पर ही बोले। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं। वो इत्र वाले लोग हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। आप इस बयान, राजनेताओं पे कोई बयान नहीं देते। क्यों, डर गए? नहीं, डरते नहीं है। जरूरी नहीं कि हर विषय पे बोला जाए। उनकी आपसी चलती रहती है नेताओं की, तो और नेता जवाब देने के लिए काफी। लेकिन गौशाला में सचमुच बदबू रहती है।
भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। अपनी अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती। आपको नहीं आती गौशाला में? हमें तो नहीं आती, हमारी नाक बहुत बढ़िया है। तो फिर आपको कभी इत्र की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इत्र हम लगाते ही नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। कोई लगा दे तो मना भी नहीं करते। इत्र लगाते नहीं, पर कोई लगा दे तो मना नहीं करते। पर गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। स्वीकार करें, पर जो स्वीकार कर रहे हैं हमें उन्हें देखना है। इन जो नहीं स्वीकार कर रहे उनके चक्कर में कम से कम जो स्वीकार कर रहे उन्हें तो ना भूल जाएं। आप डरते नहीं हैं, निडर हैं? नहीं, इतने ज्यादा भी निडर नहीं कि आप शेर के पिंजरा में फेंक दो। निडर है, पर इतने निडर नहीं है कि अब आप लोग मिसाइल में लगा दो कि जा पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हो जा। तो दोस्तों अभी तक का वीडियो जो देखा है आपने, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो देखने वाले, पीछे देखने वाले वीडियो से कहीं बेहतर होने वाला है, क्योंकि आगे और तकड़ी करके बैंड बजाई है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो का ये ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर अभी बाकी है। यात्राओं में हमारा ध्येय आंदोलन खड़ा करना नहीं है, हमारा ध्येय आंदोलित करना है। आंदोलित करने का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पर कभी भरोसा नहीं रखते, हम विचारों की लड़ाई पर भरोसा रखते हैं। और हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते। मेरठ में चुनाव है, आने वाला है 27 में। तो 27 तो ऐसे तो पूरे देश में आने वाले हैं। मतलब हम घर से ही ना निकले, धन्य है विचारधारा के लोग। क्या विचार है, हमारे बाल बच्चे भूखे मरे हैं? नहीं। पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में। लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? हमें नहीं बनाना है। क्यों डरते? जब बनी बनाई है, अब क्या हलवा बनाएंगे? ऑलरेडी बनी बनाई है, आदिकाल से बनी हुई है हनुमान जी के नाम की। और हमको पार्टी इसलिए नहीं बनानी है कि अध्यात्म और राजपीठ दोनों अलग अलग हैं, व्यासपीठ और राजपीठ दोनों अलग अलग हैं। दोनों देश को चलाने की व्यवस्था है। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। गजब टूपीबाज आदमी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में पीड़ित करने का, डराने का काम चल रहा है। अब वक्फ का बिल आ रहा है, वक्फ में संशोधन हो जाएगा। क्या ये डराने के लिए हथियार है? नहीं। बात ये है कि देखो भाई, अगर मुसलमानों को डराने का काम चल रहा होता तो आप विचार करो, संख्या बढ़ती। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। ये फंस गया सीएम। नहीं, हमने नहीं ली। लाइन तो, शब्द तो किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। अच्छा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, बाबा ने योगी जी की लाइन ली थी, और जैसे ही महिला पत्रकार ने टोक दिया कि ये तो बाबा की लाइन लिए बैठे हो आप, तो कहने लगा कि बाबा ये तो लाइन है, कोई भी बोल सकता है। और साथ में बौखला भी गए। ज्यादा कुछ कहने लायक तो नहीं रहे बाबा, लेकिन इन्होंने अगला सवाल दाग दिया, क्योंकि पिछला सवाल इन्हें भुलाना है। बाकी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड हट जाना चाहिए। आपने तो सनातन बोर्ड की भी बात की थी, क्या सनातन? नहीं, हमने उसमें सुधार कर लिया। सुधार चाहिए वक्फ? मैंने हमने सुधार कर लिया खुद ने। अच्छा। अपने ही बयान पे सुधार किया। अच्छा। अगर सनातन बोर्ड बनाएंगे तो वक्फ बोर्ड को पक्का कर देंगे। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड पक्का हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहिए। तो संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड ही चाहिए ही नहीं। क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू। बांग्लादेश में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। मॉरिशस में नहीं है, फिजी में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, कंबोडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, बर्मा में नहीं है। जब वहां नहीं है तो यहां क्यों है? हमने खुद सुधार, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है उन देशों। तो उन देशों में भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू।
आज तक भारत के मुसलमानों ने आवाज ना उठाई। तो अभी तक तो संशोधन वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल में संशोधन की बात चल रही है, आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ही हटा दो। ठीक है, पहले हाथ पकड़ेंगे फिर पूरा शरीर पकड़ेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये आपकी चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं, भगवान से प्रार्थना है। हम कौन सा सरकार है? प्रार्थना है और रास्ता दिखाना, गुरु का काम मार्ग देना है। तो आज आपकी कुछ नव भारत की वो देखेंगे कॉन्क्लेव, तो वो समझ जाएंगे कि अगला रास्ता ये है। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और हाँ, इस बाबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इस महिला पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। वैसे तो ये महिला पत्रकार गोदी एंकर ही करती है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैंने देखा है कि इस महिला पत्रकार ने अच्छा काम किया है। और अगर ऐसे ही पत्रकार अच्छा काम करते रहे तो ये देश हमारा तरक्की पर बहुत जल्दी पहुंचेगा। बाकी आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।